गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फील्ड ट्रिप की शुरुआत की थी और उसमें ये बताया था कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं, कहाँ हम लोग ले जा सकते हैं बच्चों को फील्ड ट्रिप के लिए। और उसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें इतिहास में फील्ड ट्रिप का क्या महत्व है, क्षेत्रीय भ्रमण का इतिहास में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब आगे हम देखते हैं कि ऐतिहासिक पर्यटन की योजना बनाने में ध्यान देने योग्य बातें, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम क्षेत्रीय भ्रमण या पर्यटन की योजना बनाते हैं। कंसिडरेशन फॉर एक्सकर्जन इन हिस्ट्री टीचिंग, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए जब हम कहीं भी फील्ड ट्रिप की योजना बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि ऐतिहासिक पर्यटन की योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमको स्थानीय वातावरण की या उसका जो भी जगह है जहां हमको पर्यटन के लिए ले जाना है उसका हमको पर्यवेक्षण कर लेना चाहिए, हमें उसकी जांच कर लेनी चाहिए उस जगह की, और इसके बाद ही योजना बनाई जानी चाहिए। जिस जगह पर हम बच्चों को ले जा रहे हैं वो कैसी जगह है, क्या क्या चीजें वहां देखने लायक हैं, कहाँ पर ठहरने की व्यवस्था होगी, इन सब बातों की पहले हमको जांच कर लेनी चाहिए, ठीक से उसकी देखभाल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई योजना बनानी चाहिए। तो द टीचर शुड ऑब्जर्व दैट प्लेस बिफोर प्लानिंग। और दूसरा है कि अगर किसी दूर की जगह को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। तो हमने बताया था कि फील्ड ट्रिप या क्षेत्रीय भ्रमण या तो हम आसपास की जगहों पर भी ले जा सकते हैं, एक दिन का भी हो सकता है ये, और ज्यादा बड़ा अगर होगा तो 2-3 दिन के लिए अगर हम कहीं दूर ले जाना चाहें तो उसमें 3-4 दिन भी लग सकता है। अगर कहीं दूर ले जा रहे हैं तो उस जगह को किधर से जाना है, कैसे कहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी वहां पर दिखाने के लिए, ये सब देख लेना चाहिए। तो द टीचर शुड गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस। फिर नेक्स्ट है स्थान का फैसला करने के बाद योजना बनानी चाहिए, और योजना बनाने में कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वी शुड प्लान बिफोर visiting that place and we should keep some points in mind while planning. अब क्या क्या चीज है उसमें हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि उस जगह पर किस उद्देश्य से जा रहे हैं, इसके निर्धारण में वह बालकों से सहयोग ले। तो द टीचर शुड टेक कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग दैट प्लेस, और फिर किस रास्ते से उस जगह पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। बहुत से रास्ते हो सकते हैं वहां जाने के लिए, तो कौन सा रास्ता आसान है, कहाँ पर बिना परेशानी के हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, वो रास्ता देखना चाहिए। तो the distance should not be too long for the time available and the teacher should know the route to reach that place. फिर बालकों को अपने साथ साथ किन चीजों को ले जाना चाहिए, जैसे कि अगर हम जा रहे हैं कहीं फील्ड ट्रिप में तो बच्चों को कुछ वहाँ के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद उनको कुछ लिखना पड़ सकता है। बहुत सी जानकारी ऐसी होती है देखते समय देख रहे हैं, बाद में भूल जाने का डर रहता है, तो नोटबुक, पेन, पेंसिल ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ फोटोग्राफी, जब हम कहीं जा रहे हैं तो हम वहाँ की फ़ोटोज़ ले सकते हैं, कैमरा होना चाहिए। साथ ही साथ रास्ते में अगर हमको बिस्तर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बेडिंग चाहिए, क्या ब्लैंकेट, ठंड का मौसम है तो ब्लैंकेट चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सब सामान लेना ज़रूरी है। फिर रास्ते का नाश्ता और खाने का सामान आदि, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ट्रेन लेट हो गई या कुछ और वजह हो गई और खाने का इंतज़ाम हमने जहाँ किया है वो टाइम से नहीं मिला, तो हमारे पास कुछ सूखा नाश्ता खाने का सामान ज़रूर होना चाहिए। तो
The student should keep some things with themselves, such as notebook, pen, pencil, camera, bedding, and snacks, etc. फिर उसके बाद है कि अलग अलग चीज़ों के इंतज़ाम की जिम्मेदारी अलग अलग छात्रों पर डाली जाए। इसके लिए छात्रों के कई ग्रुप बनाने लेने चाहिए या छात्रों को कई ग्रुप्स में बांट लेना चाहिए और हर ग्रुप का एक लीडर बना देना चाहिए। तो द स्टूडेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड देयर शुड बी वन लीडर ऑफ ईच ग्रुप एंड दे शुड बी गिवन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जैसे कि किसी को फर्स्ट एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, किसी को नाश्ते की जिम्मेदारी दे दी गई कि वहाँ जाकर नाश्ते की देखभाल आप करिएगा, कोई लंच देखेगा, कोई डिनर देखेगा। फिर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं बस से, तो कुछ लोग एक ग्रुप बना सकते हैं कि बस में चढ़ना उतरना, सबका सामान ठीक से चढ़ा नहीं चढ़ा, उस चीज़ का ध्यान रखेगा। बच्चों की काउंटिंग करेगा चढ़ते और उतरने के बाद कि सब बच्चे उतर गए, सारे बच्चे चढ़ गए या नहीं। ये सारी जिम्मेदारियां उनको देनी चाहिए। फिर पर्यटन की सफलता के लिए छात्रों का सहयोग लेना ज़रूरी है। तो देयर कोऑपरेशन इज़ वेरी नेसेसरी। विदाउट देयर कोऑपरेशन अ फील्ड ट्रिप इज़ नॉट सक्सेसफुल। और उसके साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात है कि उनके पेरेंट्स की अनुमति और विद्यालय के प्रशासन की अनुमति बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन लेना ज़रूरी है और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स की परमिशन भी ज़रूरी है। तो इट मस्ट हैव द अप्रूवल ऑफ देयर पेरेंट्स एज वेल एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आता है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन, फिर कंडक्ट और लास्ट है फॉलो अप। प्रिपरेशन यानी तैयारी, किस तरह से हम तैयारी करेंगे। फिर कंडक्ट, जहां हम पहुंचकर वहां पर हमको क्या क्या करना है, फील्ड ट्रिप में क्या क्या बातें शामिल है, वहां पे क्या देखेंगे बच्चे, क्या करेंगे। फिर लौटने के बाद हमको फॉलो अप करना है। जो कुछ हमारा पूरा प्लानिंग थी, हमने देखा है, उसके बाद उसको बाइंडिंग करना है, यानी उसका मूल्यांकन करना है या उसको अंतिम रूप देना है पर्यटन को। तो सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में एक्सकर्जन कैन प्रूव यूजफुल इफ दे आर वेल प्लान्ड, वेल कंडक्टेड एंड वेल फॉलोड अप। कोई भी पर्यटन या क्षेत्रीय भ्रमण बहुत सफल हो सकता है, तभी सफल हो सकता है जब वो सही ढंग से प्लान किया गया हो और उसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में, और साथ ही उसको अंतिम रूप दिया गया हो सही ढंग से। तो सबसे पहला है कि द टीचर शुड मेक a survey of the local possibilities in regard to original material in history। अगर हम कहीं लोकल या स्थानीय जगह पर जा रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं वहाँ आसपास की जगह पर जा रहे हैं, तो टीचर को, शिक्षक को उस जगह का निरीक्षण कर लेना चाहिए कि क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जो हम देख सकते हैं। तो ही शुड देन वर्क आउट अ प्लान फॉर हिस्टोरिकल ट्रिप एंड एक्सकर्जन। और उसके बाद उसको फिर क्षेत्रीय भ्रमण या पर्यटन की योजना बनानी चाहिए। वो देख लेना चाहिए कि अगर सिर्फ एक ही चीज़ है और उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी जगह पर ना ले जाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो भी जगह है उसको सही ढंग से देख लेना है कि वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी हो और महत्वपूर्ण भी हो। फिर सेकेंड पॉइंट है, द पीपल शुड बी केयरफुली प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रिप। They should have an idea of what to expect and how the new information will be useful। तो बच्चों को अच्छी तरह से बहुत सावधानी पूर्वक उनको तैयार करना चाहिए ट्रिप के लिए, और उनको पता होना चाहिए कि वो वहाँ जाकर क्या देखेंगे या उनको क्या हासिल होगा उस ट्रिप से, और साथ ही साथ उनको क्या नई जानकारी मिलेगी और नई जानकारी कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो थॉरो प्रिपरेशन शुड बी मेड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, रेफरेंसेस, रिपोर्ट्स, स्टोरीज, पिक्चर्स एक्सेट्रा। तो इसके लिए है कि बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके लिए
क्वेश्चन आंसर के थ्रू कि हाँ वहाँ पे क्या देखेंगे, हम कैसे रहेंगे, और उसका संदर्भों के साथ, और उसके लिए रिपोर्ट या कहानी के तौर पर या पिक्चर्स के द्वारा इन सब को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे जाने से पहले टीचर उनको बहुत सारी पिक्चर्स दिखा सकता है कि भाई ये जगह है, हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे, तो उनको बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। उसके बारे में कुछ बता दिया, कुछ डिस्कशन कर दिया। स्टोरी का मतलब है कि कुछ कहानी के तौर पर बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाए। फिर एवरी नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी डिटेल ऑफ द ट्रिप शुड बी केयरफुली एंड कम्प्लीटली वर्कड आउट बिफोर हैंड एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट टू चांस। मतलब हर चीज़ का प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है या बस से जाना है, उसका पहले से रिजर्वेशन करा लेना है। और साथ ही साथ बच्चों को पूरी तरह से तैयार करना है कि इतने दिन का प्लान है, और कुछ भी ऐसा नहीं कि चलो हाँ वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाकर देख लेंगे। पहले से होटल की बुकिंग कराना, लौटने का रिजर्वेशन वगैरह करा के रखना, इंतज़ाम करना पहले से कर लेना चाहिए। तो ये सारे काम हमको करके रखने चाहिए। अब आइए दूसरा पॉइंट है इसका, कंडक्ट या क्रियान्वयन। तो जब हम वहाँ जाते हैं फील्ड ट्रिप पर, तो हमको वहाँ जाकर क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो जब छात्र उस जगह पर का निरीक्षण कर रहे हैं तब उनका ठीक ढंग से मार्गदर्शन करना चाहिए और उनको प्रश्नों के द्वारा हर चीज़ का बारीकी से ज्ञान देना चाहिए। तो ये क्रियान्वयन का पहला पॉइंट है, यानी कंडक्ट। तो द ट्रिप शुड बी केयरफुली सुपरवाइज्ड सो दैट इट इज़ रियली अ serious educational opportunity, not just a picnic। तो ये इसको पिकनिक के तौर पर नहीं लेना है, बल्कि हमको एजुकेशनल टूर के तौर पर उसको लेना है, शैक्षिक भ्रमण के तौर पर लेना है कि बच्चे खाली मस्ती करने के लिए नहीं जाएं, बल्कि कुछ सीखें, कुछ जानकारी हासिल करें। अब दूसरा इसका है कि पर्यटन की सफलता के लिए या क्षेत्रीय भ्रमण की सफलता के लिए छात्रों का जहाँ पर भी वो जाएं, जिस जगह को देखने जाए, वहाँ की ऐतिहासिक वस्तुओं के अलावा वहाँ के लोगों से भी मिले, क्योंकि उनसे बहुत सारी ऐतिहासिक बातों का पता चल सकता है। तो भाई जब when students visit that place, so after visiting they should meet the people, local people also of that place, because they can give more information or important information about that place, which is not written or which students cannot get by visiting that place. So local people, जैसे oral history, you have learned oral history in source method. So local people give information that is orally transformed from one generation to other generation. तो आज हम इतना ही करेंगे। अभी ये कंडक्ट बहुत लंबा है और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।